अगर आप अपनी लाइफ में ये एक स्किल मास्टर नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दोगे। ये स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। आप अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो या एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो, बिना कम्युनिकेशन स्किल को सीखे आप ये दोनों चीजें हासिल नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कितना आप अच्छे से लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर लीजा बर्कमैन की एक स्टडी में 7000 लोगों को 9 सालों तक ऑब्जर्व किया गया। इस पूरे 9 साल की स्टडी में निकलकर आया कि जिन लोगों के सोशल कनेक्शन अच्छे नहीं थे उनमें 3 गुना ज्यादा चांसेस थे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम के, उन लोगों के कंपैरिजन में जिनके रिलेशन लोगों के साथ अच्छे थे। इस वीडियो में हम निकोलस बूथमैन की किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड और लेस, इस बुक से कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे और बताओ की जगह क्या कहें, बात करते वक्त टॉपिक खत्म हो जाए तो क्या करें, सामने वाले के साथ इमोशनल कनेक्शन कैसे बनाएं, लोगों से किस टाइप के क्वेश्चन पूछें जिससे कि हमारी कन्वर्सेशन लंबी और इंटरेस्टिंग बन सके। अगर आप चाहते हैं इन चीजों को सीखकर सामने वाले पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशन बना पाएं तो इस वीडियो को पूरा देखो। हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड और लेस, ये बुक 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है मीटिंग, सेकंड पार्ट है एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट, थर्ड पार्ट है कम्युनिकेशन। शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, मीटिंग। इस बुक का टाइटल है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड और लेस। ऑथर ने 90 सेकंड ही क्यों कहा? रिसर्च में पाया गया है कि एक एवरेज पर्सन का अटेंशन स्पैन 30 सेकंड का होता है और मैक्सिमम ये 90 सेकंड तक होता है। 90 सेकंड्स के अंदर ही सामने वाला पर्सन आपको जज कर लेता है कि आपसे बात करनी है या नहीं। सामने वाले पर्सन को आपसे मिलकर कैसा फील हुआ वो इन्हीं 90 सेकंड्स में ही फील कर लेता है। इसलिए जब भी आप किसी नए इंसान से मिलें और उसे ग्रीट करें तो ये 5 स्टेप्स याद रखें। अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप सामने वाले इंसान को सिंसियर, जेन्युइन, ट्रस्टवर्दी और सेफ फील कराओगे और उनके साथ एक रैपो क्रिएट कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप है ओपन। जब भी आप सामने वाले इंसान से मिलो अपनी बॉडी लैंग्वेज ओपन रखो। अपने हैंड मूवमेंट और पोस्चर पर ध्यान दो कि आप सामने वाले इंसान को क्या सिग्नल दे रहे हो। जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो तो अपने हैंड मूवमेंट का यूज करो, इससे सामने वाले पर्सन का अटेंशन आपकी तरफ बढ़ेगा। कीप योर हेड अप एंड स्ट्रेट पोस्चर। अपनी बॉडी पोस्चर को बिल्कुल स्ट्रेट रखो और इधर उधर ऊपर नीचे ना देखकर सामने वाले पर्सन के फेस को देखकर बात करो। ओपन बॉडी लैंग्वेज सामने वाले पर्सन को सिग्नल देती है कि आप वेलकमिंग हो, फ्रेंडली हो। सेकंड स्टेप है आई। जब भी आप किसी से मिलें और सामने वाले को ग्रीट करें तो एक हेल्दी आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करें। हमारी आंखें सामने वाले पर्सन को हमारे इमोशन डिलीवर करती है। हम एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन रीड कर पाते हैं जिससे कि 2 लोगों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती है। थर्ड स्टेप है बीम। हमने फर्स्ट स्टेप में वेलकमिंग बॉडी लैंग्वेज रखी, सेकंड स्टेप में आई कांटेक्ट मेंटेन किया और अब थर्ड स्टेप में सामने वाले पर्सन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जेन्युइन स्माइल देनी है। यूजफुल एटीट्यूड क्या होता है और यूजलेस एटीट्यूड क्या होता है वो आगे इस वीडियो में जानेंगे। फोर्थ स्टेप है हाय हेलो। जब आप सामने वाले पर्सन को ग्रीट करो हाय हेलो या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो आप करते हो तो ये आप एक प्लेजेंट टोन के साथ करो और अपने आप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन सामने वाले पर्सन के साथ शेयर करो। हाय, मेरा नाम राहुल है और मैं एक IT इंजीनियर हूँ। हाय, मेरा नाम पवन है और मैं एक एडवोकेट हूँ। ये एग्जाम्पल उतने सुटेबल तो नहीं है लेकिन कहने का मतलब है कि जब भी आप सामने वाले इंसान के साथ बात करो तो अपने बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन सामने वाले के साथ शेयर करो। देखो, जितना आप अपनी कन्वर्सेशन में अपने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सामने वाले पर्सन को शेयर करोगे उतना आप दोनों के पास टॉपिक होंगे आपस में बात करने के लिए। फिफ्थ स्टेप है लीन। जब भी आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो तब आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा सामने वाले पर्सन की तरफ लीन कर सकते हो। इससे उनको लगेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो। इन दोनों फोटो में कौन सी फोटो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है? सेकंड पार्ट है एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट। रैपो का मतलब होता है वो कंफर्ट जोन जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं। अब मैं आपको वो 3 स्टेप बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप सामने वाले पर्सन के साथ एक अच्छा रैपो क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है एटीट्यूड। आपका माइंड और आपकी बॉडी ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट है। जब आप खुश होते हो तो आप खुश दिखते हो और आप कन्वर्सेशन में हैप्पी वर्ड यूज करते हो। आपने अपने आसपास लोगों को किसी से ये कहते जरूर सुना होगा, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहा है तू। हाँ, क्या बात है। वो पर्सन जो ये कह रहा है वो सामने वाले का एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, इन चीजों को ऑब्जर्व करके बताता है कि आप खुश लग रहे हो या नाराज हो। इमेजिन करो आप अपनी छुट्टियां बिताने कहीं जा रहे हो और अचानक आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है,
या तो आप एयरलाइन स्टाफ से बहस करो, आर्ग्यूमेंट करो, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो दूसरी फ्लाइट लेने में आपकी मदद कर सके, या कोई और दूसरा रास्ता निकालो। चॉइस आपकी है कि आप कौन सा एटीट्यूड चूज करोगे, यूजलेस या यूजफुल एटीट्यूड। एक गिलास आधे पानी से भरा हुआ है और दो लोगों में से एक उस गिलास को देखकर बोलता है ये गिलास आधा भरा हुआ है, वहीं दूसरा इंसान कहता है ये गिलास आधा खाली है। अब यहाँ देखो, सिचुएशन दोनों के लिए सेम है, लेकिन उस सिचुएशन को लेकर दोनों का एटीट्यूड अलग अलग है। एक इंसान का यूजफुल एटीट्यूड है और दूसरे का यूजलेस एटीट्यूड। यूजफुल एटीट्यूड होता है इंथुजियास्टिक, कॉन्फिडेंट, सपोर्टिव, रिलैक्स्ड, रिस्पेक्टफुल, कंफर्टेबल, हेल्पफुल, पेशेंस, वेलकमिंग, इंटरेस्टेड। यूजलेस एटीट्यूड होता है एंग्री, sarcastic, impatient, रूड, अफ्रेड, मॉकिंग, डिसरिस्पेक्टफुल, सस्पिशियस, बोर्ड, एंग्शियस। अगर आप चाहते हो लोग आपसे बात करें, आपको पसंद करें, आपको सुने, तो आपको यूजफुल एटीट्यूड को अपनाना ही पड़ेगा। सेकंड स्टेप है कंगैरिटी। जब हम किसी ग्रेट एक्टर की मूवी देख रहे होते हैं तो कुछ मूवी के सीन देखकर कभी कभी हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, ये पता होने के बाद भी कि ये मूवी रियल नहीं है। वो एक्टर एक राइटर की दी हुई लाइन को बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम इमोशनल हो जाते हैं। वेल, ऐसा क्यों होता है? फॉर्मर USLA साइकोलॉजी प्रोफेसर अल्बर्ट मेहरेबियन के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हो लोग आप पर बिलीव करें, आप पर ट्रस्ट करें, तो ये कन्वर्सेशन के 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, वर्बल, वोकल और विजुअल। कन्वर्सेशन में विजुअल मैटर करता है 55%, वोकल मैटर करता है 38% और वर्बल मैटर करता है 7%। आप क्या कहते हैं, आप कैसे कहते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या सिग्नल भेज रही है सामने वाले पर्सन को। जितना अच्छा आप इन तीनों के बीच कॉम्बिनेशन बना पाओगे, उतना ही आप रियल और ट्रस्टवर्दी लगोगे। और अगर कन्वर्सेशन करते समय ये तीनों आपस में अलाइन नहीं होंगे, यानी आप कुछ कह रहे हो, आपकी टोन कुछ और है और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है, तो आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा और आपको फ्रॉड समझेगा। मूवी में एक अच्छा एक्टर इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करता है, इसलिए हम मूवी देखते समय कुछ सीन में कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। थर्ड स्टेप है द आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। स्टडीज से पता चला है कि हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, जिनकी हैबिट, एटीट्यूड, लाइक, डिसलाइक हमारे जैसी होती है। हिंदी में एक कहावत है, एक पंख वाले पक्षी साथ में उड़ते हैं। अगर आप जिम जाते हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, तो आपकी उन लोगों से जल्दी दोस्ती होगी और उनके साथ ज्यादा कंफर्ट फील करोगे जो आपके जैसे ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। और अगर आप एक रीडर हो तो आपकी उन लोगों के साथ जल्दी दोस्ती होगी जिनका आपकी तरह ही किताबों में इंटरेस्ट है। अगर हमें सामने वाले पर्सन के साथ एक रैपो क्रिएट करना है, तो हमें कन्वर्सेशन के जो 3 फैक्टर हैं, वोकल, वर्बल और विजुअल, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि कैसे इन तीनों चीजों का यूज करके सामने वाले पर्सन के साथ कैसे एक रैपो क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है विजुअल। कन्वर्सेशन में विजुअल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 55% मैटर करती है। इसमें आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप सामने वाले इंसान से बात कर रहे हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। उनके हैंड मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग और रिदम। जिस पोस्चर में सामने वाला पर्सन आपसे बात कर रहा है, उसी पोस्चर को स्मार्टली तरीके से फॉलो करो। अगर सामने वाला पर्सन किसी कारण से अपने फेस को टच कर रहा है, तो आपको अपना फेस टच नहीं करना। इससे सामने वाले को पता लग जाएगा आप उनकी बॉडी मूवमेंट को कॉपी कर रहे हो। इन चीजों का ध्यान रखना है। फेशियल एक्सप्रेशन, सामने वाले इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन पर ध्यान दो। अगर वो मुस्कुरा के बात कर रहे हैं तो आप भी हल्का सा मुस्कुराकर बात कर सकते हो। अगर सामने वाले पर्सन का फेस देखकर आपको लग रहा है वो सैड है, तो आपको उस वक्त अपने फेस पर एक्साइटमेंट या स्माइल नहीं रखनी है। इससे सामने वाले पर्सन को हर्ट हो सकता है और रैपो क्रिएट नहीं हो पाएगा। सेकंड है वर्बल। कम्युनिकेशन में 38% आपकी वर्बल कम्युनिकेशन मैटर करती है। इसमें आती है आपकी वॉइस। सामने वाले पर्सन की वॉइस को ऑब्जर्व करो, उसकी टोन, वॉल्यूम, स्पीड, पिच, रिदम कैसी है और अपनी वॉइस को उनकी वॉइस के साथ मैच करो। अगर कोई आपसे आकर लो पिच में बात कर रहा है, यार कल का दिन मेरा बहुत बेकार गया, तो आप भी उन्हें लो पिच में ही रिप्लाई करो, क्यों, क्या हुआ कल। और अगर कोई बहुत एक्साइटमेंट में आकर आपसे बात कर रहा है, तो आपको भी एक्साइटमेंट में ही उसको रिप्लाई करना है। अगर कोई आपसे आके कहता है, यार कल हम ना एडवेंचर आइलैंड गए थे, वहां पर हमने बहुत फन किया, तो आपको भी एक्साइटमेंट में ही रिप्लाई करना है, वाओ अमेजिंग यार, क्या क्या किया तुमने वहां पर।
उनकी वॉइस को मैच करना है अपनी वॉइस से। थर्ड है वोकल। वर्ड्स कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% मैटर करते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कन्वर्सेशन में ऐसे वर्ड यूज करने हैं जो सामने वाले पर्सन के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, जिनका मतलब वो आसानी से समझ पाए। थर्ड पार्ट है कम्युनिकेशन। किसी भी कन्वर्सेशन में सामने वाले पर्सन के साथ आपका बॉन्ड तब स्ट्रांग होता है जब सामने वाला पर्सन आपको अपने बारे में बताता है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता है, और जितना वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करेगा उतना वो अपने आप को आपके साथ कंफर्ट फील करेगा। इसलिए ऑथर बताते हैं किसी भी कन्वर्सेशन को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन पूछना। अब देखो, क्वेश्चन भी दो टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सामने वाले पर्सन को इनवाइट करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, अपने ओपिनियन देने के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए। कौन, कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, इन वर्ड्स की हेल्प से आप सामने वाले पर्सन से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर बहुत ही शॉर्ट होते हैं, इवन एक वर्ड हाँ या ना में होते हैं। ये कन्वर्सेशन के फ्लो को डेड कर देते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम्हें ये काम पसंद है? तुम इस काम के बारे में क्या सोचते हो? क्या आज शाम को तुम मूवी देखने जा रहे हो? आज शाम का तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम्हें वनीला आइसक्रीम पसंद है? आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर तुम्हारा फेवरेट है? क्या मैथ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है? तुम्हें मैथ में क्या पसंद है? क्या तुम्हें आउटडोर रहना पसंद है? तुम्हारी आउटडोर फेवरेट एक्टिविटी कौन कौन सी है? देखो, जितना आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे उतना आप सामने वाले को इनवाइट करोगे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और जितना वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे आपका उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आपको अपनी कन्वर्सेशन को लंबी और इंटरेस्टिंग बनाना है तो कन्वर्सेशन में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। ये बातें मैंने आपको हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड और लेस इस बुक से बताई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। ऐसी ही और अमेजिंग बुक समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।